तो दोस्तों एक कॉमन मिस्टेक जो बिगिनर भाई लोग कर रहे हैं, मैंने कुछ दिनों से देखा है कि वो घड़ी को सर्विस करा के लाते हैं लेकिन उसे यूज़ नहीं करते हैं या फिर उसे वर्किंग में नहीं रखते हैं, मतलब हफ्ते में एक बार चाबी दे के नहीं रखते हैं। तो भैया ऐसा मत करो। आपने जो इतनी मेहनत की है सर्विस करा के लाने की, जो खर्चा किया है आपने, जो वो सब बर्बाद हो जाता है अगर आप घड़ी को हफ्ते में एक बार यूज़ नहीं करोगे या फिर उसे चाबी दे के नहीं रखोगे। तो ये जो आप गलती कर रहे हो ना कि सर्विस कराते हो, खर्चा कर रहे हो आप, जो भी ज़्यादा होगा वो मुझे पता है कि सस्ता नहीं होता है घड़ियों को सर्विस कराना। तो ये गलती मत करो। आप बॉक्स में वैसे ही उसे महीनों तक बंद रखते हो, ये गलती मत करो। हफ्ते में एक बार चाबी दो, तब उसकी एक्यूरेसी मेंटेन रहेगी। आप बंद रखते हो फिर बाद में मुझे कहते हो कि भैया हमने सर्विस कराई थी फिर भी हमारी घड़ी की जो है एक्यूरेसी जो है ख़राब ही है, हमारी घड़ी ही ख़राब है। ऐसा नहीं होता है, आपकी घड़ी परफेक्ट है, आपने यूज़ करने में गलती की है, इस वजह से ये एक्यूरेसी में एरर आ रहा है। अगर आप लगातार यूज़ में रखोगे तो घड़ी की एक्यूरेसी में एरर नहीं आएगा, ये आपको समझना होगा। थैंक यू। तो दोस्तों थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूँ कि डोनर वॉचेस एक्चुअली होती क्या है। देखिए, आपके पास कोई विंटेज घड़ी है जो अभी प्रोडक्शन में नहीं है, जिसकी कंपनी शायद बहुत सालों पहले बंद हो चुकी है, उसके कोई भी पार्ट आपको जो है ना ओपन मार्केट में नहीं मिलते हैं। अगर आपकी घड़ी में कोई प्रॉब्लम आता है, कोई व्हील चेंज करना है, कोई गियर चेंज करना है, पिनियन चेंज करना है, मान लीजिए डायल रिप्लेस करनी है या केस को ही रिप्लेस करना है, तो कुछ भी आपको ओपन मार्केट में नहीं मिलेगा। ऐसे में आपको जो है डोनर वॉच में से ही पार्ट्स लेने पड़ते हैं। ये काम होता है वॉच मेकर का, क्या आपकी घड़ी के लिए डोनर वॉच वो ढूंढ के लाए और आपकी घड़ी जो है कंप्लीट करके दे दे, ताकि वो आपकी घड़ी जो है सालों तक साथ दे आपको ईमानदारी से। अब इसलिए मैं जो है आपको पिछले वीडियो में डोनर वॉचेस की बात कर रहा था। कुछ भाई ऐसे हैं जो घड़ियों के बारे में ज़्यादा जानते नहीं हैं या फिर जिन्होंने कभी विंटेज घड़ियाँ यूज़ ही नहीं की हैं, तो ऐसे लोग ज़्यादा फंस जाते हैं, उन्हें ऐसे लूटा जाता है। इसलिए आपको थोड़ी जानकारी मिलाना बहुत ज़रूरी है। एक्सपर्ट वॉच मेकर आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू। तो दोस्तों कोई घड़ी अगर मान लीजिए साल, 1.5 साल, 2 साल से बंद है, तो ऐसे घड़ी को जो है ना आप कभी भी फुल वाइंड मत कीजिएगा। जब भी आपको चेक करना है कि ये घड़ी जो है चल रही है नहीं चल रही है, आप उससे ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 बार चाबी दो, हाफ चाबी जो होती है वो। उसके बाद उसे झटका दो, बैलेंस कितना चल रहा है वो देखो। बैलेंस फ्री चलता है तो बहुत अच्छी बात है, आप सर्विस सेंटर जाओ, सर्विस करा के ले लो। वैसे ही अगर आप उसे फुल चाबी दोगे तो पार्ट्स जो है वियर एंड टियर की वजह से ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। जब पार्ट्स ड्राई हो जाते हैं और मेटल से मेटल टकराता है ना, तो वहाँ उस फ्रिक्शन की वजह से पार्ट जो है वो ख़राब हो जाते हैं। इसलिए जो है आपको सर्विस कराना कंपलसरी है। तो कभी भी इस तरीके से रिस्क नहीं लेना चाहिए। आप सर्विस करा लो, आपके थोड़े से पैसे खर्च होंगे सर्विस पे, लेकिन आपकी घड़ी जो है बच जाएगी, उसकी लाइफ बढ़ जाएगी। इसीलिए जब भी मैं आप लोगों को कहता हूँ कि घड़ी जो सर्विस कराने लायक है वो सर्विस कराना उसकी कंपलसरी है, तो इसका एक कारण होता है कि वो घड़ी की जो है ना लाइफ बढ़ जाती है सर्विस कराने से। थैंक यू। तो दोस्तों ये एक सवाल बहुत कॉमन आता है, सर हमारी घड़ी जो है विंटेज, उसका ल्यूम जो है पूरी तरह से फीका पड़ चुका है, तो क्या करना चाहिए? ऐसे में डायल रिप्लेस करें या फिर जो है उसे रीपेस्ट करा के ले लें? देखिए, विंटेज घड़ियों में डायल कभी भी रिप्लेस नहीं करनी चाहिए। अगर डायल जो है पूरी तरह से ही ख़राब हो जाए या पेंट की पपड़ियाँ निकलने लगे, तभी आपको डायल जो है रिप्लेस करनी पड़ती है। ल्यूम की वजह से कभी भी डायल रिप्लेस नहीं करनी चाहिए। ल्यूम जो है आप रीपेस्ट करा सकते हो। मैंने 2008 में अपने एक सेको की घड़ी के साथ कराया था। उस समय 450 रुपये के आसपास खर्चा हुआ था। अक्सर वॉच मेकर आपको कहता है कि हम लोग डायल रिप्लेस कर देंगे, लेकिन विंटेज घड़ी में आप डायल रिप्लेस मत करो। आप एक्सपर्ट वॉच मेकर ढूंढो जिसे विंटेज की समझ हो, जिसे विंटेज के बारे में पता हो। विंटेज घड़ी में डायल रिप्लेस करने से उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। इससे अच्छा है कि आप रीपेस्ट करा लो ल्यूम को। अभी जो ल्यूम आते हैं वो जो है हानिकारक नहीं होते, वो रेडियम नहीं होता है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप एक्सपर्ट पास जाइए, वो ये काम करके दे देंगे। थोड़ा सा महंगा ज़रूर होता है, लेकिन आपकी घड़ी जो है पहले जैसी हो जाएगी। डायल कभी मत रिप्लेस कीजिएगा। थैंक यू। दोस्तों चैनल के ऊपर ऑलविन घड़ी के जानकारी के ऊपर एक प्रॉपर बड़ा वीडियो आ चुका है। आज ही वो वीडियो आया होगा। आप जब तक ये शॉर्ट्स देखोगे तब तक वो वीडियो जो है पूरी तरह से पब्लिश हो चुका होगा। उसमें मैंने बहुत सारी जानकारी दी है, कंपनी की हिस्ट्री के बारे में भी बात की है। साथ ही कंपनी ने किस तरीके से फ़िल्म में भी अपने घड़ियों का प्रचार किया था उसके बारे में भी बात की है। और मैंने इसके मूवमेंट के बारे में भी थोड़ी बात की है और इनके फंक्शन जो है उसके बारे में थोड़ी बात की है। तो डिटेल वीडियो है, ज़रूर देखिएगा। बहुत सारी जानकारी मैंने सिंपल सरल हिंदी भाषा में आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। जो बिगिनर लोग हैं कई बार पूछते हैं इसकी कीमत के बारे में, तो वो भी मैंने इसमें क्लियर कर दिया है कि मैंने कितने में घड़ी खरीदी है और आपको कितने में मिल सकती है। सब कुछ मैंने जो है साफ साफ हिंदी में आपको बता दिया है। वीडियो ज़रूर देखिएगा, पूरा देखिएगा। बहुत सारे लोगों को नोटिफिकेशन नहीं जाती है, इस वजह से मुझे जो है इस तरीके से शॉर्ट्स में आप लोगों को बताना पड़ा कि वीडियो आ चुका है, ज़रूर देखिएगा। क्योंकि अभी मैंने देखा है कि बहुत से लोगों को नोटिफिकेशन जा ही नहीं रही है।
तो दोस्तों ऑलविन का बड़ा जानकारी वाला वीडियो जो है वो कल चैनल पे आ चुका है, आपने ज़रूर देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो जाके देखिएगा। यहाँ मैं एक छोटा सा पॉइंट आपको इसमें बताना चाहता हूँ शॉर्ट्स में। ये जो A6319 मूवमेंट है ये सेको के 6319 पे ही आधारित है, तो उसमें मैनुअली वाइंड का ऑप्शन आपको नहीं आता है। ये जो मूवमेंट है इसमें भी मैनुअली वाइंड का ऑप्शन आपको नहीं आता है, तो आप चाबी देखे कभी भी मेन स्प्रिंग को वाइंड नहीं कर सकते हो। आप यहाँ देख सकते हो चाबी कितनी फ्री चल रही है। तो ये जो मूवमेंट होती है ना, इसे या तो पहन के ही वाइंड करना पड़ता है या थोड़ा सा हिला के आपको वाइंड करना पड़ता है। कल के वीडियो में मैंने आपको जानकारी दी है कि घड़ी को लंबे समय तक आप बंद मत रखिएगा। यहाँ मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहता हूँ कि कुछ लोगों को जो है HMT की तरह चाबी देने की आदत होती है ऑटोमेटिक घड़ियों में, तो इनमें वो नहीं हो सकता है। इन घड़ियों को आप मैन्युअली वाइंड नहीं कर सकते हो। और भी कुछ बातें हैं जो मैंने शॉर्ट्स में पहले आप लोगों को बताई है, तो शॉर्ट्स भी ज़रूर देखिएगा, बड़े वीडियो भी देखिएगा। दोनों में अलग अलग जानकारी देता हूँ मैं। चैनल पर बहुत सारी जानकारी पहले ही दी गई है, वीडियो की लिस्ट ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों एक भाई ने सवाल पूछा था कि सर ये जो ऑलविन की घड़ी है आपकी, इसका डेंजर जोन जो है वो कितने से कितने तक है। तो मैंने जब ये चेक किया तो ये 9:30 से लेके सुबह के 4 बजे के आसपास तक है। मैं रात के 9:30 से लेके सुबह के 4 के बीच में इसकी चाबी कभी नहीं खींचने वाला हूँ, डेट को कभी भी मैन्युअली सेट नहीं करने वाला हूँ। इसका कारण आपको मैंने पहले भी बताया है कि उस समय सिस्टम एंगेज होता है। तो अगर आपके घड़ी में 12 बजे के बाद 12 से लेके 12:10 के बीच में डेट चेंज होती है ना, तो ये समझ जाइए कि 12 से पहले 3 घंटे और 12 के बाद 3 घंटे डेंजर जोन पकड़ा जाएगा, मतलब रात के 9 बजे से लेके सुबह के 3 बजे तक। लेकिन यहाँ जो है डबल लैंग्वेज वाली ये मूवमेंट है, तो इसमें मैं सुबह के 4 बजे तक पकड़ने वाला हूँ। तो जब भी डेट चेंज करना है तो दिन में सुबह में कीजिएगा, वो डेंजर जोन जो है उसे टाल दीजिएगा। जब ये डेट मैकेनिज़्म एंगेज होता है ना, तो कभी भी चाबी को बाहर नहीं खींचना चाहिए। मैंने HMT के बारे में भी स्पेशल वीडियो बनाए हैं, आप ज़रूर देख लीजिएगा। थैंक यू। तो दोस्तों एक भाई ने पूछा था कि आपने जो वीडियो बनाया है बड़ा वाला, उसमें आपने पावर रिजर्व के बारे में बात की है ऑलविन घड़ी के कि 40 घंटे का है, लेकिन आपने ये नहीं बताया है कि इसे कितने घंटे यूज़ करना पड़ेगा हाथ में, तब जाके इसकी मेन स्प्रिंग वाइंड होगी। तो भैया इसे 10 से लेकर 12 घंटे आपको यूज़ करना पड़ेगा। फिजिकल एक्टिविटी भी आपकी होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि बस आप लैपटॉप पर बैठ के काम कर रहे हो दिन भर और मेन स्प्रिंग वाइंड होगी, तो ऐसा नहीं होता है। थोड़ा सा आपको जो है हाथ की हलचल होना ज़रूरी है, तभी तो रोटर घूमेगा। रोटर आगे पीछे होगा, घूमेगा, तभी मेन स्प्रिंग को वाइंड कर पाएगा। वैसे ये बहुत ज़्यादा इफिशियंट होती है, क्योंकि सेको की जो मूवमेंट की डिज़ाइन इन्होंने ली है ना, उसमें ये सिस्टम है कि कम से कम 10 से 12 घंटे अगर आप यूज़ करोगे तो ये घड़ी जो है काफ़ी हद तक मेन स्प्रिंग को वाइंड कर देती है। ये डिपेंड करता है घड़ी की कंडीशन पे, उसकी सर्विस कितनी अच्छी तरीके से हुई है, कितनी पुरानी घड़ी है, इस पर भी डिपेंड करता है। तो यहाँ मैं इस घड़ी को डेली यूज़ कर रहा हूँ, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया है। वैसे मैं आपको क्लियर कर दूँ, 10 से लेकर 12 घंटे ज़्यादातर ऑटोमेटिक घड़ियों के लिए बहुत ही काफ़ी होता है। थैंक यू। तो दोस्तों ये HMT की कांचन घड़ी है, ऑटोमेटिक घड़ी HMT की, 21 ज्वेल वाली, डेट फंक्शन वाली, बहुत फेमस घड़ी। ये इतनी फेमस थी कि एक समय में दहेज में दी जाती थी जमाई को ये घड़ियाँ। ये बहुत ज़्यादा रिलायबल थी, इनकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। डेली यूज़ में आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आता था, ये इतनी ज़्यादा अच्छी थी। ये घड़ियाँ जो है ना, ये 3.5 साल में एक बार सर्विस करानी चाहिए। ये घड़ियाँ बहुत रिलायबल होती है, अगर आप रेगुलर यूज़ करोगे तो इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। बहुत लंबे समय तक बंद अगर आप रहोगे तो फिर एक्यूरेसी में प्रॉब्लम आएगा। याद रखिए, मैकेनिकल घड़ियाँ जो है लंबे समय तक बंद रखने के लिए नहीं बनाई जाती है, इन घड़ियों को यूज़ करने के लिए बनाया जाता है। तो मेरे चैनल पर आपको ऐसे ही बहुत सारी जानकारी मिलेगी मैकेनिकल घड़ियों के बारे में। मैं मैकेनिकल घड़ियों का कलेक्टर हूँ, आप मेरे चैनल पर आकर देख सकते हैं कि क्या क्या जानकारी मैंने दे रखी है। थैंक यू। तो दोस्तों ये HMT का रजत मॉडल है। रजत आपको पता है कि HMT कांचन के बाद बहुत ज़्यादा फेमस मॉडल है। देखिए शुरू में बहुत ज़्यादा अलग अलग मॉडल नहीं आए थे, इसलिए कांचन और रजत ये बहुत ज़्यादा फेमस है। और रजत जो है ये स्टेनलेस स्टील बॉडी के साथ आती थी, इस वजह से इसे नाम रजत दिया गया था। ये कोई व्यक्ति का नाम नहीं था। जैसे गोल्ड होता है कांचन, वैसे चांदी की तरह इसकी बॉडी है, केस जो है वो, तो इस वजह से रजत कहा गया था। और ये बहुत ज़्यादा फेमस इसलिए थी क्योंकि मेंटेनेंस फ्री घड़ी है, बिल्कुल कांचन की तरह। और ये फील्ड जॉब करने वालों की पहली पसंद थी, जो इम्पोर्टेड घड़ी नहीं लेना चाहते थे, जिन्हें स्वदेशी घड़ी चाहिए थी ऑटोमेटिक में, उनकी ये पहली पसंद होती थी। तो ये घड़ी जो थी ये आपने बहुत ज़्यादा देखी होगी, अलग अलग कलर में इसकी डायल आती थी, बहुत फेमस घड़ी थी।